रहना है केवल संतानों उत्पत्ति के लिए, संतानों की परंपरा चलाने के लिए। अगर एक गृहस्थी ने जीवन में ज्यादा से ज्यादा 10 या 5 संतान पैदा करनी है तो 10-5 ही बार पत्नी के साथ सहयोग के संबंध की आवश्यकता है, तो वरना सारे जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता है। ये तो इसलिए तो ये विवाह संबंध नहीं था। अगर किसी ने क्या नाम जीवन मुक्त बनना है और जीते जी मोक्ष का सुख भोगना है तो इस प्रकार के धर्म का पालन करे, तो मेरे ख्याल में शायद मरने के बाद तो वो पता नहीं किस अच्छे लोक में जाएगा, पर ये जीवन भी उसका जीवन मुक्तों के समान, ज्ञानियों के समान, तत्वदर्शियों के समान होगा। वर्ष पहले मैं सहारनपुर में ठहरा हुआ था। एक ब्रह्मचारी स्नातक बन करके गुरुकुल से आया सहारनपुर में, घर में रहने लगा। उसकी सगी बहन थी, युवा अवस्था की, तो वो तो घर में ही पढ़ती लिखती रही। अब क्योंकि बहन के पास उसको तो रहने वहने का घर में मौका नहीं मिला था, 5 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में छोड़ आए थे और फिर वो स्नातक बन करके घर में आया, तो सके बहन और भाई का नाजायज संबंध हो गया। ये मेरे अपने आंखों से देखी बात है। अब जहां सके बहन और भाई युवावस्था के एकांत में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, वहां ये जो दोस्ती बनती है कॉलेजों में, जो सह शिक्षा होती है लड़के और लड़कियों की, जवानों की, मैं तो इसके भी हक में। लड़कियों की शिक्षा लड़कियों के इस कॉलेजों में होनी चाहिए और लड़कों की शिक्षा लड़कों के कॉलेजों में, तब तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। वरना इकट्ठे नौजवान लड़के लड़की ब्रह्मचारी हो जाए, असंभव बात। एक और मैंने एक जगह और किस्सा देखा, सकी चाची और भतीजा, उन दोनों का मैंने नाजायज तल्लक वहां देखा, वहां शहर में, गांव में उनके रहना ही छोड़ दिया। तो ऐसे मुझे कई दृष्टांत मिलते हैं सामने देखे हुए कि बहनों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। और बतलाऊं, एक और क्या नाम, बेहट की एक जगह है, एक माता मर गई, लड़की छोटी रह गई। लड़की अपने बाप के पास ही 2-3-4 साल की सोती रही, माता मर गई। जब वो 16-18 साल की हो गई तो उसका बाप उसका ब्याह ही नहीं कर रहा था। अपनी सगी बेटी के साथ में बाप के नाजायज तल्लकात हो गए। लड़की से जब पूछा, कहा गया अगर मेरा तो ब्याह हुआ, मैंने क्या ब्याह करना। तो इतना अंधेर संसार के अंदर देखने में आता है। भाई ये जो परस्ती कहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, इस तरह इकट्ठे सोते हो, इकट्ठे रहते हो, मुझे तो विश्वास है। जो नौजवान लड़के लड़कियां के इकट्ठे होकर के रहते हो, मुझे तो उन पर भी विश्वास है। अगर रहते हैं तो वो वंदनीय है, नमस्कार के योग्य हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मचर्य धर्म बहुत ऊंचा है। ये परमात्मा के जानने मानने की ज्ञान है, ये तो बातें बहुत, कम से कम आदमी इंद्रियों पर इतना तो अधिकार कर लेवे, कहीं धर्म अधर्म को देख कर तो चलो खाई एक बान परस्ती है, पर अगर पत्नी के साथ ही बाद में संबंध भी हो गया तो चलो पत्नी है, पर जो सकी बेटी के साथ में दुराचार कर सकता है, भाई बहन के साथ में दुराचार कर सकता है, और दूसरे और चाचे भतीजों के हो सकते हैं, तो इस प्रकार एकांत में नव युवक और युवतियां रहें तो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन है। इसलिए अगर इंद्रियों पर पाने वाली बात है, ब्रह्मचर्य पर विजय पाना तो सारे संसार पर विजय सी हो जाए, क्योंकि सारे अनर्थों का, कर्मों का हेतु ये गृहस्थ आश्रम बनता है। सब वह सारी बातें इसी से प्रारंभ होती है। तो कोई अगर
ऐसा ब्रह्म जैसा मनु ने विधान ऐसा किया है। मनु ने 10 संतानों की तो आज्ञा दी है और 10 बार पत्नी के साथ सहवास करने का विधान किया है, अंतिम असली गृहस्थी ब्रह्मचारी के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गोया ब्रह्मचर्य पर कुछ हमारे अभ्यासियों को, साधकों को, भगवान की तो बात दूर रही, कम से कम इस प्रकार के धर्मों का तो पालन किया जाए ताकि अंतःकरण आदि पवित्र निर्मल हो करके और भगवान सर्वतत्व में भगवान ही भगवान देखने में आ जाए। आत्मज्ञान से पहले, ब्रह्म ज्ञान से पहले ये इंद्रिय और मन और विषय, इनका ज्ञान होना चाहिए और इन पर अगर अधिकार हो जाता है तो आत्मज्ञान भी हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा और उन पर भी अधिकार हो जाएगा। अगर इन पर नहीं होता है तो उन पर भी कुछ। So the first 15th July 1970. यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम जो भी कर्म करें, किसी भी प्रकार की चेष्टाएं करें या जो भी इच्छा करें, उन सब कार्यों में, उन सब कर्मों में हमें निर्भयता प्राप्त हो। और ये जो प्रजा, संसार के लोग, ये भी हमें सुख शांति देने वाले हों और इनसे भी हमें, पशुओं से, मनुष्यों से, सब प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो। तो संसार में निर्भयता जो है ये भी एक चरम लक्ष्य है, क्योंकि मृत्यु का भय भी भय ही होता है। मृत्यु का भय बड़ा जबरदस्त है, सब कांपते इससे, सब डरते हैं, प्राणी मात्र। और ये अंतिम अभिनिवेश कलेश कहा गया है। ये नहीं जाता जब तक देह से अनुराग रहता है, ये अभिनिवेश कलेश बना ही रहता, इसका अभाव नहीं होता। कल प्रसंग चल रहा था कुछ लौकिक व्यवहार की बातें थी, आज भी कुछ उसी प्रसंग में कहूंगा। मनु ने एक श्लोक दिया है कि मात्रा सुसरा दुहित्रा वा ने एक अंत ने विविक्त आसने बसे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि उत्कर्षति। माता, बहन, लड़की अगर ये युवावस्था की हो तो एकांत में इनके पास में एक शैया पर या एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने क्या दिया है कि बलवान इंद्रिय ग्राम, ये इंद्रिय बहुत बलवान होती है, मति भ्रष्ट होते और दूध फटते देर नहीं लगती है। किसी पर्वत पर चढ़ते हुए घंटों लग जाते हैं, किसी कोठे पर चढ़ते हुए देर लग जाती है और गिरने में सेकंडों में नीचे आ जाता है। तो ये देखा गया है, क्योंकि यदि ये संस्कार हमें पैदा किए हुए होते वर्तमान के इस जीवन के, तब तो इस जीवन में हटाने की बात बन जाती। हम तो अनादिकाल से स्वाभाविक भी मान रहे हैं। इंद्रियों के भोग और कर्म हमारे साथ स्वाभाविक ही आ रहे हैं और वो अनादिकाल से आ रहे हैं, चाहे आप पुनर्जन्म मानो न मानो। अगर पुनर्जन्म को मानते हो तब तो सिलसिला खत्म ही नहीं होता और इस जन्म के भी संस्कार इतने संग्रहित हो जाते हैं युवा अवस्था तक, 18-20 साल की अवस्था तक,
उनका भी निरोध करना असंभव सा हो जाता है। तो इंद्रिय जो अपने विषयों का सेवन करती हैं, स्वाभाविक ही इनका धर्म है, इनको हटाया नहीं है। आवश्यकता है ज्ञान की और वैराग्य की। तो बिना ज्ञान के इनका निरोध नहीं हो सकता, और अगर निरोध किया जाए तो बिना वैराग्य के वो निरोध स्थायी नहीं ठहरता। तो वो निरोध भी व्युत्थान बनता रहता क्षण क्षण में। तो जब वैराग होता है, परम वैराग से संस्कारों का निरोध जो होता है वो दृढ़ बनता है। वो फिर तनु और परसुप्त संस्कार भोग देने के लिए प्रवृत्त नहीं होते। यही ज्ञानियों के जीवन में विशेषता होती है। तो ये मनु का जो विधान है, मैं अब भी इस पर अमल करना पसंद करता हूँ, इस अवस्था में भी, क्योंकि कुछ जीवन ऐसा है, युवा अवस्था थी मेरी, मैं मदुरा में रहा करता था। तो मंदिर में बैठ करके वहाँ जहाँ स्थान में मैं ठहरा हुआ था वो तो एकांत था नहीं, तो मीनाक्षा देवी का मंदिर एकांत था। उसकी परिक्रमा में जाकर 3-3, 4-4 घंटे साधना किया करता था। तो एक पंजाबी परिवार वहाँ रहता था, कांगड़े से कभी उजड़ करके गए थे, और वो पंजाबी परिवार था। वो माता और लड़की भी मंदिर में नमस्कार करने, मत्था टेकने आया करते थे। वो मुझे रोज देखते थे कि ये ब्रह्मचारी, पीले बस्तर होते थे, मेरे युवा अवस्था थी, ये ब्रह्मचारी यहाँ इतनी देर बैठा, जब हम आते हैं ये बैठा ही होता है, आज देखना चाहिए कितनी क्या करता है, कितनी देर बैठता है। तो वो उस दिन मैं तो 4-4, 5-5 घंटे सवेरे आ जाता था, मंदिर के दर्शन वगैरह किए, और एक तरफ परिक्रमा में शांति जहाँ होती थी 11, साढ़े 11 बजे तक मैं बैठता था। फिर भोजन एक वक्त बनाता था, खाते। तो वो 5-6 घंटे बैठ कर तंग आ गई और चले गए। फिर वो उस टाइम को बिता करके दूसरे दिन माँ बेटी आई। तो वो कुछ जीवन से, इस प्रकार की तपस्या से, साधना से, युवा अवस्था से बहुत प्रभावित सी हुई। तो वो दूसरे दिन आन के कहने लगी कि महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो भोजन अपना ही बनाता हूँ, खाता हूँ, तो दूसरी जगह नहीं जाता खाता। फिर कहने लगे कि आपके हम सत्संग में आप थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह कुछ हमें उपदेश दे दिया करें। हाँ, ये हो सकता है। तो उन्होंने क्या नाम, अपने यहाँ अच्छा मकान बड़ा था, गीता की कथा करने के लिए 1 घंटे का समय रख दिया। मैं भोजन आदि करने के बाद 4 से 5 तक वहाँ चला जाता था, फिर मंदिर में 8 बजे तक बैठने के लिए आ जाता था। तो वो जो उसकी लड़की थी, उसका स्नेह या प्यार मेरे प्रति प्रकट होने लगा। मुझे तो कोई अभी पता नहीं था। वो माँ बेटी की दोनों की सलाह हुई कि ये पंजाबी ब्रह्मचारी है, अगर इससे हम अपनी लड़की का विवाह करें, जवान अवस्था है, तो ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ तो हमारी बिरादरी के लोग मिलते हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर इस प्रकार के डोरे वोरे डालने शुरू किए, और गीता की कथा का ये एक रचना आखिर को जब कई दिन कथा करते करते हो गए, बड़े ज्ञान ध्यान की सत्संग चल रहा था, एक दिन वो माता कहने लगी कि महाराज ये क्या नाम, मेरी लड़की युवा अवस्था की हो गई है, आप तो ब्रह्मचारी हैं, और अगर आप इसको पसंद कर लेने तो मैं इसका विवाह आपके साथ करता हूँ। तो लड़की भी सुंदर थी, युवा अवस्था की थी, गौर वर्ण था, मैं भी जवान था, वो भी जवान थी। अब संस्कार एक प्रकार से उसकी माता ने मेरे अंतःकरण में डाल दिया। तो अब मैं सोचता हूँ, जब मैं घर से भागा था चोरी,
तो माता मुझे पहले उपदेश देती रहा करती थी कि देखो बेटा, अब तुम यूं बड़े हो रहे हो, उस वक्त छोटी उम्र में विवाह कर देने का रिवाज होता था। तो विवाह वगैरह की सब बातें होती रहती थी और मैं अपने वैराग की बातें करता था और मैं मौका सोचता था कब घर से भागूं, कैसे निकलूं, क्या करूं। मुझे झिड़कें भी बहुत पड़ती थी, ताड़ना भी बहुत, किसी काम में मन नहीं लगता था, कई कई घंटे गायत्री का जाप करता रहता था अलग बैठ के उठ करके। तो माता समझाती थी, उसको ये पता लग गया था इसमें रहना नहीं, कि देखो बाहर जाकर कुत्ते न बनना, कुत्ता बमन कर करके चाटने लगता है, यहाँ तुम्हारे लिए विवाह आदि के सब प्रबंध है, बाहर जाकर के विवाह ना करना। अगर तू भाग भी गया, निकल भी गया, चला भी गया, तो बाहर जाकर विवाह ना करना, विवाह घर ही आन के कर लेना। तो ये शब्द मेरे याद थे। तो जब मुझे पता लगा, अब मेरे मन में भी खलबली सी मच गई विवाह की। मन को बहुत समझाऊं, बहुत कुछ करूं, आखिर को फिर माता का उपदेश में क्या, देखो माता ने कहा था कि कुत्ता नहीं बनना, कुत्ता बन करके ही तो विवाह करेगा ना। तो मुझे और कोई उपाय नहीं सूझा उस वक्त कि यहाँ से कथा वथा छोड़ करके भागना चाहिए। तो मैं वहां से भी, जैसे मैं घर से भागा था, तो वहां से वह भाग करके मैं रामेश्वर गया और रामेश्वर जा करके मैं 45 दिन पानी पर रह करके व्रत किया। पानी पर वह इस प्रकार के संस्कारों को, विवाह के संस्कारों को, लड़की के संस्कारों को, वहां की बातों को वह दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए 45 दिन पानी पी करके मैं रामेश्वर के मंदिर में साधना करता रहा, वह उपवास करता था। तो तब जा करके वो विचार, वो संस्कार से कुछ दबे दबाए और माता का वो उपदेश कुत्ते का याद आता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे तो अपने जीवन का सब पता है ना। अब ये जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक वानप्रस्थ का इन्होंने, मनु ने बड़ी डोंगी पीट दी है कि जब विवाह के 50 वर्ष खत्म हो जाए तो 25 वर्ष इन्होंने वानप्रस्थ के बदलाए हैं। पता नहीं उसने किस, वो कहता है कि जब वानप्रस्थ लेना हो, वानप्रस्थी बनना हो, पत्नी के प्रति माता के समान भावना पैदा हो जानी चाहिए। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि कितना ऊंचा उसको वैराग हो गया है। वो 25 वर्ष तो वो अंग संग पत्नी के रहा हो और फिर एकदम वो आश्रम को बदलते ही एक दूसरे आश्रम में जाते उसकी माता जैसी पत्नी के प्रति भावना हो जाए। मुझे तो ये कुछ युक्ति संगत बात इनकी लगती नहीं। तो इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था में भी अगर रहना ही है तो पत्नी को अलग रहना चाहिए, एक बार, और अलग कमरा रहना चाहिए, 2 बार, और तीसरा एकांत में कभी इस प्रकार, जैसे मनु का जो ये विधान है, यहाँ पत्नी के लिए भी वो विधान है, क्योंकि पत्नी को भी तो चाहे तो